हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी शीट नंबर 64 फॉर क्लास 6 to 8। 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट अपनी कॉपी में करनी है। और ये एक्टिविटी शीट आपके लिए 6 अप्रैल 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो एक्टिविटी शीट है उसमें आपको बहुत ही एक अच्छी सी ब्यूटीफुल जो पोएम है वो दी गई है और उसको हम रीड करेंगे। और ये एक्टिविटी शीट आपको अपनी कौन सी कॉपी में करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहेगा। सो एक्टिविटी शीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की एक्टिविटी शीट में। उससे पहले आपको कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शन दी गई है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द पॉम। अपनी वॉइस को जो पॉम की टोन है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्ट करना है, यानी कम ज़्यादा करना है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत तेज़ से नहीं पढ़ना है। वेरी ओवर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। ठीक है, तो जैसे जैसे सेंटेंसेस दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तेज़ धीरे होना है। लिसन टू द ऑडियो लिंक ऑफ द पॉइम अटैच टू द शीट। ठीक है, जो ऑडियो लिंक दिया गया है उससे आपको जो है क्या करना है, आप उसकी ऑडियो वो सुन सकते हो। नाउ जो पॉम आपको दी गई है वो है द ट्री। तो देखिए, नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड अवर हाउस, कि हमारे घर के जो है बिसाइड यानी घर के साथ जो रास्ता है, नेक्स्ट टू द ट्रैक डैड प्लांटेड अ गुलमोहर। तो साइड में जो है रोड के जैसे रास्ता होता है ना, वहाँ पर मेरे फादर ने पापा ने क्या लगाया, एक गुलमोहर का जो है पेड़ लगाया। वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट, हमने उसको सींचा, उसको पानी दिया, उसकी देखभाल की। इट वांटेड मोर एंड मोर, लेकिन ये और भी ज़्यादा चाहता था। वांटेड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर का मतलब और भी ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जब ग्रो करता है तो उसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी ज़्यादा चाहिए, देखभाल ज़्यादा चाहिए। उसको हमें जो एनिमल्स हैं उनसे भी बचा के रखना है क्योंकि वो उसको खा सकते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल उस समय चाहता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए, पेरेंट्स की उनको एक तरह से लव एंड केयर चाहिए, तो उसी तरह जो पौधा है उसको भी एक बच्चे की तरह ही रखना होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। सो When first its little shoot of green spread across the bough, अब क्या होता है कि धीरे धीरे बड़ा होता है और इसकी छोटी छोटी जो कॉपल हैं ग्रीन सी वो निकलना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से जो है पेड़ के ऊपर की तरफ ऐसे फैलने लगती हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ अस सेड वाओ, और उनमें से हम कुछ क्या कहते हैं, वाओ। वाओ कब निकलता है? जब कोई चीज़ बहुत सुंदर लग रही होती है मन को, तब जो है उसमें हम एक्सप्रेशन हमारे होते हैं वाओ। ठीक है, तो ये इसलिए हम में से कुछ क्या कहते हैं, वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स ब्रांचेस वर सो लो, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत नीचे की तरफ हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। सो वी ड्रॉ द गोट्स अवे एंड काउस, तो हमें जो बकरियां हैं, गायें हैं, उनको दूर भगाना होता है। क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत ऊंचाई पर नहीं गया है, छोटी छोटी कोपलें निकली हैं, बहुत बड़ा नहीं हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि गोट और काऊ जो है उसको खा सकते हैं, इसीलिए हमें उसकी केयर करनी होती है। It really kept us on our toes. A baby tree needs care. ठीक है, It really kept us on our toes. A baby tree needs care. इसने हमें it really यानी वास्तव में, kept us यानी हमें रखा, on our toes, toes होती हैं इससे छोटे छोटे जो पैरों की उंगलियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसने हमें पैरों की उंगलियों पर रखा। ए बेबी ट्री नीड्स केयर, एक बेबी जो ट्री होता है उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट चेंज टू लीफ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो ग्रीन फर्स्ट थी, जो कॉपले थी, वो किस में बदल गई, उनकी जो है क्या बन गई, उनकी लीफ जो है वो बन जाती हैं। इट टर्न इनटू रेड रूफ ट्रीज, और धीरे धीरे ये एक लाल छत वाले पेड़ में बदल जाता है। रेड रूफ्ड ट्रीज, रूफ क्या होती है, छत होती है, तो इस तरह से छत जो है वो इसकी कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, यानी एक ऐसी चीज़ में बदल जाता है, ये पेड़ इतना सुंदर लगता है कि जैसे इतनी ब्यूटी जो है वो शायद ही कहीं हो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर। इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स। अब ये बड़ा हो जाता है और इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, कि अब ये हमसे कभी बात नहीं करेगा। यानी ये जब हाइट होती है इसकी कम, तो एकदम जो है हम उसके सामने खड़े होकर देख सकते हैं।
इट नेवर स्पोक टू अस, ऑफ कोर्स इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स, यानी ये हमसे फिर जो है क्या होता है, कभी नहीं बातें करते हैं, यानी जब बड़े हो जाते हैं इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स, ये हवा से बातें करते हैं। एंड नाउ एंड देन वेव टू द बट इट गिव अस एवरीथिंग, एंड ये इन्होंने हमें जो है सब कुछ दिया है। एंड नाउ एंड देन वेट टू द बट इट गिव अस एवरीथिंग, इन्होंने हमें क्या दिया है, सब कुछ दिया है। इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, इसके जो फ्लावर्स हैं जो नीचे गिर जाती हैं और इसकी जो छाया है वो आधे रास्ते को कवर कर लेते हैं। इट शेल्टर अस फ्रॉम सन एंड रेन, ये हमें सन यानी धूप से, बारिश से जो है क्या करते हैं, एक तरह से बचाते हैं। एंड द ट्री हैड पेड अस बैक, और जो हम ट्रीज़ के लिए करते हैं यानी हम उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, और ट्री हैड पेड बैक अस, वो जो ट्री है वो हमें उनके ऊपर जो हम मेहनत करते हैं वो हमें शेल्टर के रूप में, जो हमें सन और रेन से बचाते हैं उसके रूप में हमें वापस कर देते हैं। तो ये जो थी आपकी आज की बच्चों पोएम थी, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर होगी, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। सो देखिए अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान सी सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी डोंट रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल दैट इट गिव्स अस, कि क्या आप सोचते हैं क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या होगा अगर हम नेचर और उससे जो हमें जो कुछ भी मिला है, नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट। सो आप आंसर लिख देंगे, इफ़ वी डोंट रिस्पेक्ट नेचर देन नेचर विल नेवर फॉरगिव अस, नेचर जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। द मोर वी एक्सप्लॉयट एंड डिस्ट्रॉय नेचर, अगर हम जितना ज़्यादा नेचर को एक्सप्लॉयट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, द मोर इट विल टेक रिवेंज ऑन अस, उतना ये हमसे क्या होगा, ये हमसे बदला लेगी। लाइक ड्रॉट, फ्लड एंड अर्थक्वेक, कि सूखा आएगा, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी, जैसे हम पेड़ काटते हैं तो बाढ़ आ जाती है, और अगर जो एक बैलेंस होता है नेचर में उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, सूखा पड़ता है, अर्थक्वेक आता है। तो ये सारे जो इस तरह के जो भी आपदाएं आती हैं वो नेचर में इम्बैलेंस के कारण आती हैं, जो हमने उसको डिस्टर्ब किया है। तो इस तरह से जो नेचर है वो हमसे बदला लेगी, रिवेंज लेगी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द ट्री पे द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर, जो ट्री है वो पोएट को किस तरह से जो लव और केयर जो है पोएट उसको देता है, वो पे किस तरह से करता है, ट्री जो है किस तरह से पे करता है। सो आंसर लिख देंगे, द ट्री पेड द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर थ्रू इट्स शेल्टर फ्रॉम सन एंड रेन। तो सन एंड रेन से जो है शेल्टर जो मिलता है, यानी एक तरह से बचाव होता है, इस तरह से जो ट्री है वो अपना जो पोएट के द्वारा दिया गया लव एंड केयर है वो उसको जो है क्या करता है, पेड बैक करता है। तो स्टूडेंट्स आपको भी बहुत ही आप कह सकते हो कि अपना योगदान दे सकते हो नेचर को सेव करने में। अगर आप अपने बर्थडे पर एक ट्री लगाओगे तो जो है उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप उसको उसकी देखभाल करोगे तो आपको भी अपने एक जुड़ाव जो होता है, एक अपनेपन का भाव जो होता है वो पेड़ के साथ ज़रूर होगा। तो अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ लगाया कीजिए, फिर उसकी देखभाल कीजिए ताकि वो बड़ा पेड़ बन सके, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड दिया गया है, आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Everyone likes to be surrounded by nature and relax under a shady tree. हर कोई जो है नेचर सबको अच्छा लगता है, चारों तरफ
छाया जो होती है पेड़ की, उसमें बैठना अच्छा लगता है। ए पार्क एंड गार्डन हैज़ मैनी ट्रीज, पार्क और गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं। विजिट योर नेबरहुड पार्क और स्कूल गार्डन, तो अपने आसपास जो भी नेबरहुड पार्क है, स्कूल गार्डन है, उसमें आपको विजिट करनी है। कलेक्ट सम लीव्स दैट ट्रीज हैव शेड, आपको जो कुछ लीव्स जो है वो कलेक्ट करनी है जो पेड़ गिरा देते हैं। ट्राई टू फाइंड देयर कॉमन नेम, उनके कॉमन नेम आपको जो है फाइंड आउट करने हैं। एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और आपको जो लीफ हैं सुखाने के बाद उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। क्लियर? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप लीफ को नीचे जो भी गिरी हुई है उसको जो है आप न्यूज़पेपर के बीच में अच्छे से उसको रख दीजिए। किसी है जैसे कोई हैवी चीज़ होती है, बुक होती है, उसके नीचे दबा के रख दीजिए, उससे वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाएगी और अच्छे से वो ड्राई हो जाएगी। और फिर उसको आप कॉपी में पेस्ट कीजिए, नहीं तो आपकी कॉपी जो है वो क्या हो सकती है, आपकी कॉपी ख़राब हो सकती है। उसकी जो उसके अंदर की जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, वो निकल जाते हैं। ऐसा करने से वो वैसे ड्राई हो जाती है और फिर आप अपनी कॉपी में पेस्ट कीजिए। तो ये एक्टिविटी आपको अपने से खुद से करनी है। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।